एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस वीडियो में जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं जैन धर्म। इसमें सारा का सारा जैन धर्म से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हो सकता है, जो भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स हो सकते हैं, वो इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। और आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये सारे के सारे जो नोट्स हैं आज इस वीडियो में कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इन सब से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले साल एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो भी हम कंप्लीट करेंगे एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे। सबसे पहले तो जो नोट्स है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं सो डैट कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूं फ्रेंड्स, वहां पे आपकी रिवीजन भी वन बाय वन होती चली जाए। सबसे पहला जो हमारा पेज है नोट्स का वो हम देख लेते हैं। जैन धर्म होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि जैन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि जैन शब्द का अर्थ होता है जिन, राइट। और जिन का अर्थ होता है जिसको जीतने वाला। उसका अगर शब्दार्थ आप पूछेंगे तो उसका शब्दार्थ होता है जीतने वाला, किसी चीज को जीतने वाला, तो इंद्रियों को जीतने वाला। ओके, ये आप याद रखिए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जो इस प्रकार है। सामने में जो आपको चार्ट दिया गया है यहाँ पे 24 तीर्थंकर है और जो हाईलाइट किया गया है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार बनते हैं जो आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे। तो एक बार सारे के सारे जो नाम है उनको सरसरी नजर से देख लीजिए और इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम आगे स्लाइड्स में बात कर लेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट वाइज हमने इसको कवर करने की कोशिश करी है, जिसमें जैन धर्म के संस्थापक तथा पहले तीर्थंकर जो थे ये कौन थे? ये थे ऋषभदेव। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है और ऋग्वेद में ऋषभवेद, जिसको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, इनकी चर्चा हुई है। तो अगर पूछा जाए कि आदिनाथ या ऋषभदेव की चर्चा कौन से वेद में हुई है, तो ये ऋग्वेद में हुई है। आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर इस वीडियो में नजर आती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उसको डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे ये पार्श्वनाथ थे और टर्म भी पूछा जाता है कौन किस नंबर पे थे, तो इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा, डोंट इग्नोर इट। ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन? तो ये पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सत्य बोलो, चोरी ना करो, हिंसा ना करो और संपत्ति ना रखो। ये एक्चुअली आजकल तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता। ऐसा नहीं है कि जैन लोग संपत्ति नहीं रखते हैं। बहुत सारी चीजें जो रिचुअल्स होती हैं, बहुत सारी चीजें जो हमें लोग सिखाकर चले जाते हैं, वो अब वास्तविक जीवन में फॉलो करना बहुत ही मुश्किल काम है। जैनियों के 24वें तीर्थंकर जो हुए ये कौन हुए? ये हुए महावीर स्वामी। ओके, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है ये इन्हीं को माना जाता है, महावीर स्वामी को माना जाता है। और इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ। इनका बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स? ये था वर्धमान। और नेक्स्ट स्लाइड में है, इन्हें महावीर जैन के नाम से बाद में जाना जाने लगा। ये वर्ण के क्षत्रिय थे, राजपूत क्षत्रिय थे एवं कुल के ज्ञात्रिक कुल के थे। पूछा जाता है कौन से कुल के थे जैन जो 24वें तीर्थंकर थे, वो कौन से कुल के थे? तो ये ज्ञात्रिक कुल के थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और वज्जी संघ के प्रमुख सरदार थे। इनकी माता त्रिशला जो है ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, और पुत्री का नाम अनोजा। ओके, अनोजा एंड प्रियदर्शिनी। इनके दामाद का नाम जमाली था और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। ओके, तो 30 वर्ष की आयु तक इन्होंने गृहस्थ जीवन जिया था और उसके बाद इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। 30 वर्ष के बाद वे अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर गृहस्थी को त्याग दिया उन्होंने और 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या किया। अब पूछा जाता है कि कहाँ पे और किस वृक्ष के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान वर्ड जो है उसको किस चीज से डिनोट किया जाता है, ये आगे हम देखने वाले हैं।
तो 12 वर्ष के लगातार कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में, यहाँ पे 1 बाय 1 सारी चीजों को मैंने ऐसे अरेंज किया है कि आप एक बार अगर इसको सुन लेंगे स्टोरी के तौर पे तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। फ्रेंड्स, 30 साल के थे जब इन्होंने अपना घर छोड़ा था, और 12 वर्ष बाद मतलब 42वां साल था, उसमें इन्होंने जाम्भिका ग्राम के नजदीक रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो ये ज्ञान जो है, ये कैवल्य क्या है, ये ज्ञान को डिनोट करता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जिन विजेता, अहर्त, पूज्य और निर्गंध बंधनहीन कहलाए। तो ये सारे के सारे टर्म्स जो है ना, ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा, आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको ये पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने अपना धर्म केंद्र यानी उनकी अपनी जो विचारधारा थी उसका प्रचार प्रसार का केंद्र वैशाली को बनाया। ओके, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके स्वयं पुत्र दामाद जो थे वो सन इन लॉ जो थे दामाद जमाली, वो बने उनके प्रथम अनुयायी, राइट, फॉलोअर। प्रथम महिला अनुयायी चंपा बनी थी, और महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो है वो कौन सी भाषा में दिए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्राकृत भाषा में दिया था, ये आप नोट कर लेंगे, अर्ध मगधी। ओके, उनके ग्रंथ भी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, कौन कौन से त्रिरत्न दिए? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ओके, उन्होंने बोला कि सम्यक ज्ञान प्राप्त करो यानी सही ज्ञान प्राप्त करो। उसके बाद उन्होंने बोला कि सम्यक दर्शन प्राप्त करो यानी जो भी चीजों को देखो, अच्छी चीजों को देखो। और फिर उन्होंने बोला कि सम्यक आचरण करो, अर्थात अपना आचरण इस तरह सुधारो कि दूसरों को कष्ट ना पहुंचे, दूसरों का दिल ना दुखे। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण का मतलब क्या है महावीर स्वामी के अकॉर्डिंग, वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत जोड़ा। पहले पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत कौन से दिए थे, ये हमने देखा था, कौन कौन से थे? सत्य बोलो, चोरी ना करो, हिंसा ना करो और संपत्ति ना रखो। उसमें 5वां कौन सा जोड़ा? तो ये जोड़ा क्या जोड़ा इन्होंने? ब्रह्मचर्य, राइट। अहिंसा, हिंसा ना करो, सत्य, हमेशा सत्य बोलो, अपरिग्रह, जरूरत से अधिक संपत्ति इकट्ठा ना करो, और अस्तेय, चोरी ना करो, एवं ब्रह्मचर्य, जो महावीर स्वामी ने 5वां जोड़ा। ओके, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो क्या बौद्ध धर्म में है क्या? यहाँ भी नहीं है, यानी इनके अनुसार ईश्वर नहीं है, वे आत्मा में विश्वास करते हैं। और बौद्ध धर्म, बुद्ध जो थे वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कर्मवाद यानी आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। जैन धर्म ने सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। ओके, नेक्स्ट है 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर की मृत्यु, इस टर्म को कैसे डिनोट करेंगे? निर्वाण। ओके, 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुआ। तो कहाँ हुआ? पावापुरी में हुआ, 72 वर्ष की आयु में। और मृत्यु को किस चीज से डिनोट किया जाता है? निर्वाण शब्द, ये आप याद रखिएगा। जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन प्रतिपादक कपिल मुनि से लिया गया है। ओके, सांख्य दर्शन जो है ये कहाँ से लिया गया है? कपिल मुनि से लिया गया है। महावीर स्वामी ने पावा में अपने 11 प्रमुख अनुयायियों के साथ एक संघ की स्थापना की। ये 11 शिष्य गणधर कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है इनको? गणधर कहा जाता है। और इन 11 गंधर्वों में केवल एक गंधर सुधर्मन ही महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे थे। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन से थे? उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश खारवेल, चंदेल शासक, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष इत्यादि जो थे ये जैन धर्म को मानने वाले थे, जैन धर्म के फॉलोअर थे।
और चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ जाता है और जिससे भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर कर्नाटक चले गए। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। स्थूल भद्र जो थे वो मगध में ही रह गए और भद्रबाहु जो है वो कहाँ चले गए, वो चले गए कर्नाटक। एंड स्थूल भद्र जो थे वो मगध में ही रह गए। कुछ समय बाद अकाल खत्म हो जाने पर भद्रबाहु वापस मगध चले आए। जब वे यहाँ आ गए तो उन्होंने देखा कि जो मगध में रहने वाले जैनी लोग हैं उन्होंने अपनी पूरी विचारधारा ही बदल ली है, कपड़े पहनने लगे हैं, अलग तरह से रहन सहन शुरू कर दिया है। तो इन दोनों में भद्रबाहु और स्थूल भद्र में मतभेद हो गया। इन चीजों को लेकर किसमें मतभेद हो गया, स्थूल भद्र और भद्रबाहु में। जब इन दोनों में मतभेद हो गया तो एक संगीति बुलाई गई। उस संगीति में जैन संप्रदाय दो अलग अलग असंप्रदायों ने उप संप्रदायों में बट गए। हमने आज तक क्या देखा था, हमने आज तक देखा था कि संगीति में जैन संप्रदाय जो है वो दो अलग अलग उप संप्रदाय में बट गए थे। ठीक है, एक कौन थे, एक थे दिगंबर और एक थे श्वेतांबर, श्वेतांबर और एक दिगंबर, राइट। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि भद्रबाहु के समर्थक जो थे वो कौन थे, वो दिगंबर, नग्न रहने वाले, ओके, बिना कपड़ों के रहने वाले। और उसी जगह पे स्थूल भद्र के समर्थक श्वेतांबर कहलाए, जो श्वेत वस्त्र धारण करके रहने वाले थे। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे वो सिर्फ सफेद कपड़े में, स्त्री हो या पुरुष हो, आपको नजर आएंगे। और बहुत सारे लोग जो जैन धर्म जैसा हम लोग नॉर्मली रहते वैसा ही रहते हैं, यानी ये श्वेत कपड़े पहनने लगे थे। ओके, नेक्स्ट है जैन धर्म में दो महत्वपूर्ण संगीतियां हुई। यहाँ ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रथम जैन संगीति जो है इसका आयोजन 322 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था और अध्यक्षता किसने की थी, स्थूल भद्र ने। ओके, इस संगीति में जैन धर्म दो भागों में बटा था। तो फर्स्ट संगीति जो हुआ था 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में, माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूल भद्र के अध्यक्षता में, उसमें जैन धर्म जो है वो दो भागों में बट गया था। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन जो है ये कब हुआ था, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 512 ईस्वी में वल्लभ गुजरात में कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ओके, कुमारगुप्त के शासनकाल में द्वितीय जो आपका जैन संगीति था इसका आयोजन हुआ था और ये हुआ था वल्लभी गुजरात में कुमारगुप्त II के शासनकाल में देवाधि ऋषि की अध्यक्षता में। तो सेकंड में अध्यक्षता किसने की थी, देवाधि ऋषि ने। कुमारगुप्त II के शासनकाल में हुआ था और 512 ईस्वी में हुआ था वल्लभी गुजरात में और पहला कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र बिहार में। इस संगीति में आगम ग्रंथ और क्षमा श्रवण ग्रंथों को लिखा गया था। तो ये अगर पूछा जाए कि आगम ग्रंथ और क्षमा श्रवण ग्रंथ जो है ये जैन धर्म से रिलेटेड है या बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो फ्रेंड्स ये किससे रिलेटेड है, ये है जैन धर्म से रिलेटेड। भद्रबाहु ने जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनियों का संकलन कल्पसूत्र नामक पुस्तक में लिखा है। कौन से पुस्तक में लिखा है, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र है क्या, भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों का जीवनी, राइट। यह संस्कृत में लिखा गया है, मूल रूप से किस में लिखा गया है, संस्कृत में इसको लिखा गया है। तेरापंथी और बिसपंथी ये सभी जैन धर्म के उप संप्रदाय हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद अगर ये सारी चीजें आप पहले से जानते हैं तब तो कोई बात नहीं है, आपने रिवीजन कर लिया है। अगर आपको लगता है फ्रेंड्स कि इस वीडियो में कुछ भी नया आपने सीखा है तो आप एक पेपर लेंगे और सारी के सारी जो भी चीजें आपको बताई गई हैं 1 by 1 आप जैन धर्म लिखिए और जैन धर्म के बाद पॉइंट वाइज आप उन सारी चीजों को नोट कर लीजिए और यकीन मानिए कि इससे आगे आपसे कहीं भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछने जाने को है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में जो 40-50 क्वेश्चंस हैं जैन धर्म से रिलेटेड वो हम कंप्लीट कर लेंगे और साथ ही साथ अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं जैन धर्म से रिलेटेड वो सारी की सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर लेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए
और नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारी की सारी चीजें हम कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश यही रहेगी कि सिर्फ एमसीक्यू ना करवाया जाए, एमसीक्यू से पहले आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि सिर्फ रटिफिकेशन कर लेने से क्या होता है ना कि आप एमसीक्यूज टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं वो तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में आपको एक प्रॉपर आपके पास प्रिपरेशन होना जरूरी है, टॉपिक का नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए हम ये सारे के सारे वीडियोस आपके पास लेकर आ रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़े रहने के लिए और इसको इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।